भूमध्य सागर में नाटो की बड़ी वॉर ड्रिल। नाटो की ड्रिल में 4 से 6 डिस्ट्रॉयर और फ्रीगेट शामिल। तुर्की के F-16 फाइटर जेट्स के साथ नाटो का युद्धाभ्यास। रूस यूक्रेन जंग के बीच नाटो देशों का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जारी है। इसमें 20 देशों के जवान हिस्सा ले रहे हैं, जो 10 देशों और उससे जुड़ी समुद्री सीमा में हो रहा है। दोनों देशों की नेवी ने पानी में फायरिंग का जबरदस्त अभ्यास किया। चौंकाने वाली बात यह है कि नाटो की वॉर एक्सरसाइज रूस की मिलिट्री बेस से सिर्फ 64 किलोमीटर दूर हो रही है और इसके पास ही रूस के न्यूक्लियर वेपन भी मौजूद हैं। एक तरफ युद्ध की विध्वंसक तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ जंग की तैयारियों की ये तस्वीर। नाटो देशों की वॉर एक्सरसाइज में स्पेन के फाइटर जेट्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बादलों के बीच हवा को चीरते हुए इन फाइटर जेट्स ने युद्ध के हालात के लिए खुद को तैयार कर लिया है। समंदर के ऊपर हवा को चीरते और दुश्मन को ललकारते ये वो फाइटर जेट्स हैं जो जंग में लड़ने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। भूमध्य सागर में नाटो की बड़ी वॉर ड्रिल जारी है। नाटो की इस ड्रिल में 4 से 6 डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट शामिल हैं। टर्की के F-16 फाइटर जेट भी वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो अपने दुश्मनों को पल भर में खाक मिलाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। और रूसी फौज को लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा। जंग में रूसी सैनिकों का मनोबल टूट गया है, ये कहा यूक्रेन ने। यूक्रेनियन स्पेशल सर्विसेज डिपार्टमेंट का दावा, रूसी सैनिक अब अपने कमांडर की भी नहीं सुन रहे। पुतिन अगर यूक्रेन की जंग जीत जाते हैं तो क्या करेंगे? रूस अगर इस जंग में हार जाता है तो फिर ये स्थिति दुनिया के लिए कितना खतरा खड़ा कर सकती है? इस जंग में अगर यूक्रेन की जीत होगी तो फिर किस तरह के हालात बनेंगे? इजराइल के सैन्य इतिहासकार मार्टिन वैन क्रेविल ने ऐसी 4 आशंकाओं का जिक्र किया है। मार्टिन ने कहा है कि पहला तरीका, पुतिन युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए शांति समझौता करने पर मजबूर हो जाएं। दूसरा तरीका, रूस में गृह युद्ध छिड़ जाए, रूस में पुतिन को सत्ता से उखाड़ फेंक कर तख्ता पलट हो जाए। तीसरा तरीका, रूस यूक्रेन में टोटल वॉर की घोषणा कर दें और नाटो देश से यूक्रेन का संपर्क तोड़ दें। चौथा तरीका, नाटो युद्ध में कूद जाए। मार्टिन ने संभावनाओं के आधार पर ये बात कही है, जिसमें ये भी कहा गया है कि नाटो यूक्रेन की पहले से ज्यादा मदद को भी उतर सकता है और रूसी लड़ाकू विमानों को अपने एयर स्पेस में बैन कर दे और आखिर में नाटो देश यूक्रेन की सीमा में घुसकर रूसी विमानों पर हमला करने लगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।